Hello friends, welcome to ज्ञान गली. In this video lesson we will learn about parenthesis. हम parenthesis का यूज़ सेंटेंस में एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देने के लिए करते हैं जिससे सेंटेंस का जो मीनिंग है वो और क्लियर हो जाए. अब एग्जांपल ले लेते हैं. इन अ बिजनेस लेटर द सॉलिटेशन एंड द बॉडी ऑफ द लेटर आर फ्लश लेफ्ट. कि आप बिजनेस लेटर में जो सॉलिटेशन है और बॉडी पार्ट है लेटर का उसे आप लेफ़्ट साइड से लिखते हैं, लेफ़्ट साइड के मार्जिन्स के साथ में लिखते हैं. Everything that went wrong that day was eventually forgotten in the midst of the joyful celebration. अब आपने सेंटेंस में किस बारे में बात की है ये ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपने पैरेंथेसिस के अंदर उसको इन्फॉर्म किया और थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जिससे सेंटेंस का मीनिंग जो है वो और क्लियर हो गया. तो आपने पैरेंथेसिस के अंदर बताया द एक्सीडेंट, द मिस्ड अपॉइंटमेंट एंड द आर्ग्यूमेंट कि सेंटेंस में किस बारे में बात हो रही थी या क्या कुछ ऐसा घटा जिससे वो परेशान थे, लेकिन बाद में जो जॉयफुल सेलिब्रेशन हुआ उसके बीच में वो सारी चीज़ें भूल गई, वो सारी चीज़ें भुला दी गई. आप पैरेंथेसिस का यूज़ आफ्टर थॉट के लिए भी करते हैं. पास्ट में कोई ऐसा इंसिडेंट घटा हो, ऐसी घटना जिनके बारे में आपको सोचकर कुछ नए थॉट आ रहे हैं, तो ऐसे भी थॉट को बताने के लिए आप पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में. आप पैरेंथेसिस का यूज़ कर सकते हैं नंबर्स को इनक्लोज करने के लिए या लेटर्स को इनक्लोज करने के लिए. जो एक नए सेंटेंस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या एक लिस्ट ऑफ आइटम है उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से भी पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं जहां पर आप नंबर और लेटर्स दोनों को इनक्लोज कर सकते हैं और एक नए लिस्ट जो आइटम की लिस्ट है या सेंटेंस है उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं.